आपने 12 अध्यक्षों के साथ काम किया है ना? हम्म, अभी आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले। आप किताब भी लिख रहे हैं अच्छी सी, बहुत मज़ा आएगा जब आप लिखेंगे उसे। और उसमें तरह-तरह के लोग हैं। चरण सिंह के अलावा और कौन नेता आपका ऐसा रहा जिसके बारे में आप यही कह सकते हो कि मैं डिसएग्री तो करता था, छोड़ नहीं सकता था? नीतीश कुमार है। और तो बड़े लोग थे। चंद्रशेखर जी, बड़ा बड़ा नेतृत्व था उनका। जिस दिन जेपी गिरफ्तार होते हैं, वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, इलेक्टेड। इंदिरा गांधी के उम्मीदवार को हरा करके जीतते। वो इंदिरा गांधी से कहते हैं कि इससे मत लड़ो, संत है ये, और विपक्षियों से लड़ते रहो। एक दो बार वो वार्ता भी कराते हैं इंदिरा गांधी। अब जिस दिन गिरफ्तार होते हैं तो ये पीछे रहते थे और पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने में जाते हैं, इनको क्यों गिरफ्तार किया भाई? उसने कहा अभी यू आर ऑल्सो अंडर अरेस्ट, ऐसे चुप कहते हैं। 19 महीने कांग्रेस वर्किंग कमेटी का नेता जेल में रहता, जेल में। उससे कैसे डिसएग्री करूं? कर्पूरी ठाकुर है, मरने के बाद 3,000 रुपये उसकी जेब में निकलते हैं, जो 3 बार चीफ मिनिस्टर रहा, और जिसने गरीब लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था देश में सबसे पहले शुरू की, जिसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी है, उसे कैसे डिसएग्री करूं? देवीलाल 1952 में एमएलए बनता कांग्रेस पार्टी के टिकट पे, और 1956 में यूनाइटेड पंजाब का अध्यक्ष बनता है, और हर छठे महीने किसानों के लिए आंदोलन करता, उससे कैसे डिसएग्री करूं? बहुगुणा जी हम लोगों की कतारों के नहीं थे, वो कांग्रेस से आए थे, हम्म। लेकिन सेकुलरिज्म पर, सोशलिज्म पर हम अपने आप को उनके काफी करीब पाते थे। वीपी सिंह को मैं इतिहास के निर्माताओं में से एक मानता हूं, जिन्होंने पिछड़ी वंचित हैव नोट्स की लड़ाई लड़ी। आज राहुल गांधी क्या, आज बीजेपी क्या, आज आरएसएस क्या, हमारी तो बात छोड़ दीजिए, आज लेफ्ट क्या, सब मंडल मंडल मंडल, जातिगत आरक्षण, उन सभी चीजों की बात करते हैं। वो नायक था। शरद यादव मेरे मित्र भी थे, भाई भी थे, कॉमरेड भी थे। रूममेट भी थे। 10 साल तक हम्म। मैं एमपी बना, वो मिनिस्टर बने, तब हम अलग हुए। और मुलायम सिंह यादव जैसा किसी साथी की मदद करने वाला मैंने देश में दूसरा नेता नहीं देखा। और वो अजीब उनका व्यक्तित्व था। उन पे अमर सिंह भी था और केसी त्यागी भी था, आजम खान भी थे। उन पर आजम खान भी था, उन पर रामशरण दास भी थे। लेकिन अपने कार्यकर्ता के लिए अच्छा, इसलिए चरण सिंह की लीगेसी से लड़के झगड़ के, उनके बेटे से लड़के झगड़ करके भी वो स्थापित हो गया। ये मामूली बात नहीं थी, उससे कैसे डिसएग्री करो? जॉर्ज फर्नांडीज समाजवादी आंदोलन का इतना बड़ा नेता है, उसने 74 में रेल की हड़ताल करा दी, पूरा देश ठप हो गया। इमरजेंसी में वो हमें बम देने लगा, मारो, छोड़ो, ये करो, वो करो, उससे कैसे डिसएग्री करो? और नीतीश कुमार हमारी पीढ़ी का, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके मंच पे कहना चाहता हूँ कि सोशलिस्ट मूवमेंट में अकेला नेता है इस समय जिस पे ना परिवारवाद का आरोप है, एक इकन्नी भ्रष्टाचार का आरोप उस पर नहीं है, उस पर किसी भी तरह का जातिवाद का आरोप नहीं है, और सोशलिस्ट फेल लगते हैं हमारे आपको सब जगह। उसने एक नूतन नवीन बिहार बनाने का प्रयास किया। कोई सोशलिस्ट इतने समय तक कोई नवीन उदाहरण पेश नहीं कर पाया, कोई भी। सफल रहे वो? अभी तक तो सफल है। थोड़ी देर पहले आप मेरी इस बात से सहमत थे कि राज्यों में भी समाजवादी जो दल हैं वो सफल नहीं रह पाए। नहीं दल, लेकिन वो तो मोर्चा हो गया ना। हम अकेले सरकार बनाने की स्थिति में बिहार में नहीं थे, हम्म। चूंकि हम बट गए थे। अगर लालू और नीतीश रहे होते तो वो 50 साल तक दोनों इकट्ठे मिलकर राज करते। पर मौका तो दोनों के पास था कि मिलकर चला लेते। नहीं, मिलकर चला लेते, लेकिन वही जो आपने पहले सवाल उठाया, 2 साल के बाद ही लालू अपने आप को लोहिया से और कर्पूरी से बड़ा मानने लगे। जिन लोगों ने उसको बनाने में मदद की थी, चाहे शरद यादव हो, चाहे रामविलास पासवान हो, चाहे नीतीश कुमार हो, उनको इग्नोर करने लगे। तभी तो लोग अलग हुए ना। लेकिन 1 डेढ़ 2 दशक बाद जब मौका मिला कि गठबंधन में रहकर हम उन पॉलिसीज़ को लागू करते हैं, फ्री हैंड करते हैं, हमारे ऊपर कोई भी ऐसा दल प्रेशर नहीं बना सकता जिससे हम मूलतः सहमत ना हो। मैं भाजपा या कांग्रेस की भी बात कह रहा हूँ। फिर क्या दिक्कत है?
दोनों बड़े नेता, दोनों समाजवादी, दोनों एक ही नर्सरी में बड़े हुए। नहीं वो तो आपको जो लगा हो, नहीं, मुझे मीडिया में तो बहुत चलता नहीं, है कुछ मुझे भी। जो लगा, हाँ, एक तो लालू जी एरोगेंट बहुत हो गए थे, और फिर उनके बाद उनका परिवार संचालित करे, जो आज साबित हो रहा है। नीतीश कुमार के सामने ये डिलेमा नहीं है, माफ कर, हम्म, काशीराम के सामने ये डिलेमा नहीं था। कल काशीराम की भी पुण्यतिथि है, उसको भी मैं ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ। हम्म, अंबेडकर के बाद, कर्पूरी ठाकुर के बाद, इन वर्गों को, जो वंचित समाज जिसे आप कहते हैं, उसको जितना गैल्वेनाइज्ड और मोबिलाइज्ड काशीराम जी ने किया, इतना किसी नेता ने नहीं किया। लीगेसी उनकी भी देख लीजिए हम्म, कैसी खराब हुई है। तो ये जो दौर है जिसमें मेयर आप आज बात कर रहे हैं, ये कोई आदर्शवादिता का दौर नहीं, ये अवसरवादिता का दौर है। जिसको जहां जैसा मौका मिलता है वहां पहुंच जा रहे। पहले ऐसा नहीं था।